सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं विनीता सुराना आज के इस स्पेशल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दिवस पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू हम जूम लाइव ही कर पा रहे हैं, यूट्यूब लाइव नहीं कर पा रहे हैं। आपके अगर कोई भी फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव अगर वहां इंतजार कर रहे हैं, सो प्लीज आप उन्हें कहिए कि जूम लिंक पर ही जुड़े, सो दैट उनका सेशन मिस नहीं हो और वो आज के इस वंडरफुल सेशन के साथ हमारे साथ बने रहें। सो वन एंड ऑल आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप सब अपने वीडियोस ऑन रखें सो दैट हम एक दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे, एक दूसरों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिफोर वी बिगिन विद दिस सेशन, आज मैं आमंत्रण करना चाहूंगी सुनीता जी रांका, जो मेवाड़ की धरा से है, यानी चित्तौड़गढ़ की भूमि से है। और चित्तौड़गढ़ की भूमि अगर हम सब जानते हैं तो महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं। और एक बहुत फेमस नाम है जो चित्तौड़ की भूमि के साथ जुड़ा हुआ है, वो है मीराबाई का नाम। ऐसे ही चित्तौड़ की भूमि से मीराबाई की समानी एक बहुत ही वंडरफुल सिंगर आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आमंत्रण करना चाहूंगी सुनीता जी ढाका से, अपने आप को अनम्यूट करें और वंडरफुल भजन के साथ आज एक गाने के साथ में हमारे सत्र की शुरुआत करें। सुनीता जी अनम्यूट करें आप। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरिहंत भवि जन तारक जय हे, जिन शासन तीर्थ विधाता। सिद्धालय स्थित भगवान सिद्धात्मा, आचार्य है गुणवंता। अंग उपांग उपाध्याय ज्ञाता, साधु साधना करंता। महाविदेह में शोभे, लोकाग्र में विराजे। भरत क्षेत्र प्रचरंता, सब पाव प्रणासक जय हे। परमेष्टि भगवंता, जय हे, जय हे, जय हे। महावीर संघ की जय हे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सुनीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सो आगे हम सत्र को बढ़ाते हुए चलते हैं। देव तो ईश्वर तुम ही हो, ऐ गुरु मेरे लिए। देव तुम ईश्वर तुम ही हो, ऐ गुरु मेरे लिए। तन भी अर्पण मन समर्पण, ऐ गुरु तेरे लिए। तन भी अर्पण मन समर्पण, ऐ गुरु तेरे लिए, ऐ गुरु तेरे लिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस संडे इवनिंग। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस संडे के बिजी शेड्यूल में आज आप हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। सो यू पीपल आर रियली वंडरफुल। और आप सबके भीतर की जो देशभक्ति है वो मैं फील कर सकती हूँ कि कितनी भीतर में एक प्यास है कि आप अपने देश के बारे में, अपने देश के साथ जुड़े हुए हर तथ्य को जानना चाहते हैं और अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ सके। ऐसा आप सब एक जोश के साथ, एक शक्ति के साथ आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो एक बहुत बड़ा गैप आ गया था हमारा बीच में, हमारा संडे सेशन नहीं हो रहा था ड्यू टू सम और द अदर रीजन, बट वी आर बैक। तो मैं इसीलिए सबसे करबद्ध निवेदन करती हूँ, आप लगातार अब एक भी सेशन मिस किए बिना ऐसे कई सारे जैनिज्म और उसके अलावा हमारे रियलिटी और हमारे लाइफ के बेटरमेंट के ऊपर हमारे संडे स्पेशल सेशंस में आप जुड़े। हमारे यूट्यूब लिंक और हमारे जो चैनल है और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है उनके साथ आप जुड़े रहें।
तो आज हमारी बात चलेगी हमारे ही स्वतंत्रता दिवस, यानी संसार में कोई भी व्यक्ति यदि किसी एक मुख्य चीज को चाहता है तो वो चीज कौन सी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी और आपको ये चीज आइडेंटिफाई करके चैट बॉक्स पे टाइप करनी होगी, तो जिससे पता चलेगा आज हमारा पूरा सत्र उसी के ऊपर रिवॉल्व होने वाला है। तो पूरे संसार में यदि किसी भी छोटे से छोटे प्राणी को, यानी एक चींटी ही समझ ले, चींटी के ऊपर अगर रेत ढक दी जाए तो चींटी किस चीज का प्रयास करती है। अगर कोई एक बटरफ्लाई को, अगर उसको बांध करके धागे से उसको बंदी बना दिया जाए तो वो बटरफ्लाई किस चीज की चाहत रखती है। ऐसे ही किसी एक पक्षी को उसके पंख को बांध दिया जाए तो उस पक्षी की क्या मांग होती है। और किसी व्यक्ति को यदि जेल में बंद कर दिया जाए तो उस व्यक्ति की क्या चाहत होती है। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट राइट। आप जो कोई भी चैट बॉक्स पर टाइप कर रहे हैं, यस दैट्स ट्रू, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच एवरी सिंगल क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड वांट्स, दैट इज नन अदर देन फ्रीडम। आज संसार के हर एक छोटे से लेकर प्राणी से लेकर के बड़े से बड़े प्राणी, इंसान को भी यदि कोई चीज चाहिए वो चाहिए आजादी। और आज इस यानी कल का जो दिवस है, जो 13, 14, 15 लगभग 3 दिन के फेस्टिवल के रूप में हम इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। और आज कोइंसिडेंटली संडे के दिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस फेस्टिवल को मना सके। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जो कोई भी व्यक्ति, पापी से पापी ही क्यों ना हो, अधर्मी ही क्यों ना हो या धर्मी ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति आज के दिन को मनाता है। आज के दिन लाखों लोगों ने अपने पति की कुर्बानी दी, आज के दिन लाखों लोगों ने अपने पिता की कुर्बानी दी, अपने पुत्र की कुर्बानी दी। और आज का ही वो गौरवान्वित दिन है। इन सारी कुर्बानियों के बाद में हम आज यहाँ पर जो चैन की सांस ले रहे हैं, उन सारे वीर योद्धाओं के नाम है आज का ये दिन। उन सारे वीर योद्धाओं के ऊपर समर्पित है आज का ये दिन। आज के दिवस हम दो तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे। एक है हमारे पारिवारिक दृष्टि से और एक है हमारे संसार की दृष्टि से, यानी देश की दृष्टि से। हम जैसे जैसे हमारे जीवन में विकास और गतिशीलता की ओर आगे बढ़ते हैं तो संसार के हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वह चाहता है कि वह संस्कारी बने, वह अपने जीवन को शालीनता से जिए। ये मुख्य उद्देश्य के साथ में संस्कार और संस्कृति का जो समन्वय हम सबके जीवन में होता है, उसे एक परिवार का नाम दिया जाता है, उसे एक घर का भी नाम दिया जाता है। और वही जब जन जन के लिए संस्कार और संस्कृति हर एक व्यक्ति के लिए जब बन जाती है, तब वह एक मुख्य रूप में जो कही जाती है उसे कहते हैं देश के लिए जो संस्कार और संस्कृति है, इस रूप में उसे समझा जाता है। अब संस्कार क्या है, यानी द मोमेंट वी हैव बॉर्न, जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारे जीवन में छोटे छोटे बड़े बड़े संस्कार संजोए जाते हैं। जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसे हाथ जोड़ करके हर धर्म में अभिवादन करना सिखाया जाता है, नमस्ते, प्रणाम, जय जिनेंद्र, ऐसे संस्कार से संजोया जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको उसकी ड्यूटीज, उसके बाउंडेशंस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, जैसे देर रात तक घर नहीं आना है, टाइम टू टाइम खाना खाना है, ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हम अपने बच्चों को और हमको भी अपने माता पिता ने सिखाया है। इस प्रकार संस्कार हमारे जीवन में सिजोए गए। और वही संस्कृति की यदि बात देखी जाती है, यानी बचपन से ही राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह, देश के साथ किसी भी प्रकार की गद्दारी ये स्वीकार नहीं की गई। हमारे माता पिता ने छोटी सी छोटी चीज में भी हमें ये समझाया है कि कोई रूल्स को नहीं ब्रेक करना है। जो कोई भी रूल्स गवर्नमेंट ने पास किया है उनको उस रूप में ही हमें मनाना है। तो इस प्रकार संस्कार और संस्कृति को बचपन से हम जीते आए हैं। अब हमारी पहले की ही बात से वापस से कनेक्ट करें कि हमारा जो ये देश था वो गुलाम तो था ही, लेकिन उस वक्त वो ब्रिटिशर का गुलाम था।
आज भी यदि एक दृष्टि से देखा जाए, आज हमारे जो प्रधानमंत्री है यानी मोदी जी, आज भी उन्हीं के ही राज्य में हम सब उन्हीं के अंडर में जी रहे हैं। तो पहले की गुलामी और अब की गुलामी में क्या डिफरेंस है, आप सब अपने चैट बॉक्स पर टाइप करें। तो इन दोनों की डिफरेंशिएशन क्या है, आप टाइप करें। वापस से मैं उस बात की ओर आऊंगी। पहले के समय में हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। पहले के जमाने में हमारे पास फ्रीडम ऑफ लाइफस्टाइल नहीं था। हमारे पास इनडायरेक्ट गुलामी थी पहले। अब सॉरी, पहले डायरेक्ट गुलामी थी, अब इनडायरेक्ट गुलामी हो चुकी है हम सबके जीवन में। यस, यू आर करेक्ट। लेकिन पहले की गुलामी हम सबके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल थी, पर आज की ये जो इनडायरेक्ट गुलामी हो चुकी है, उसके ऊपर मैं आज के पूरे सत्र को फोकस करना चाहूंगी कि भले ही ब्रिटिशर्स चले गए हमारे जीवन से, लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें छोड़कर चले गए जो हमको हमारे संस्कार और संस्कृति से कहीं ना कहीं वंचित रखते जा रहा है। हमारी ये जो भूमि थी, हमारी भूमि में जब भारत को आजादी मिली, तब सबसे पहले एक तिरंगा, हाँ, हमने जो हम आज इंडियन फ्लैग के रूप में देखते हैं, उस तिरंगे में हमने 3 कलर देखे। सबसे पहला कलर जो है वो ऑरेंज कलर यानी केसरिया रंग। केसरिया रंग हमें प्रेरित करता है शक्ति का, साहस का। यानी जितने भी भारत देशवासी हैं वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, डिटरमाइंड होते थे। इसीलिए भारत की धरा से जब भी कोई ऋषि मुनि विदेश जाता था, तब उनके साथ में जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बारे में यदि आप सबको पता चले तो आप सब सरप्राइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि हमारे भारत को स्वर्ण की भूमि की उपमा दी जाती थी। हमारे भारत को ऋषि मुनियों की भूमि की उपमा दी जाती थी। जब जब भारत से कोई भी व्यक्ति विदेश जाता, तब वहां के लोग उनको इतना हाई वैल्यू से देखते थे, चाहे वो स्वामी विवेकानंद ही क्यों ना हो, चाहे वो महात्मा गांधी जी ही क्यों ना हो। वैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक घटना आती है। जब वो फर्स्ट टाइम अब्रॉड गए, पहली बार जब वो विदेश गए, तो वहां के विदेशी जब उन्हें पहली बार मिलते हैं, हाथ जोड़ करके, जैसे हम जनरली किसी को ग्रीट करते हैं, हाथ जोड़ करके या प्रणाम करके ग्रीट नहीं किया। उन लोगों ने उनके त्याग को दंडवत साष्टांग प्रणाम करके उन्हें अभिवादन किया। ये थी हमारे धरती की उर्वरता, ये थी हमारे धरती के भीतर में, हर एक इंसान के भीतर में जो तीव्र पुरुषार्थ। कहते हैं कि एक नारी और 100 ब्रह्मचारी, इतना उनका जीवन सदा हुआ था कि वो व्यक्ति उनके चारित्र से आकर्षित हो जाते हैं। अब भी देखा जाता है विदेशों में सबसे ज्यादा यदि किसी भी कंट्री की नर्स की अगर डिमांड होती है, यानी हॉस्पिटल्स में जो सर्विस देते हैं नर्स, अगर किसी भी कंट्री में सबसे मैक्सिमम अगर डिमांड है तो वो है इंडियन नर्सेस की। क्यों? क्योंकि इंडियन नर्स के अंदर में जो संवेदना होती है, वो संवेदना आज भी पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के विमेन के अंदर नहीं पाई जाती है, जो इंडियन विमेन्स के अंदर जो हार्टफुलनेस होती है। आगे देखा जाता है कि पहले के जमाने में, यानी जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने, तो उनके पास पहनने के लिए क्या कोई कपड़े नहीं थे, उनके पास सब कुछ थी, सारी सुविधाएं थी। लेकिन उनके जब जीवन को जब मैंने पढ़ा, जब जाना, जब समझा, तो बताया गया कि 3 टुकड़ों को, यानी 3 फटे हुए टुकड़ों को जोड़ करके वो कपड़े पहनते थे। तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग जो हमारे भारत भूमि के हर एक जन के भीतर में थी, चाहे कोई भी व्यक्ति अमीर से अमीर या गरीब से भी गरीब क्यों ना हो, चाहे वो किसी का दुश्मन भी क्यों ना हो, तब भी भारत में कभी भी अतिथियों के साथ में बुरा बिहेव नहीं किया गया। भारत में अतिथि सत्कार को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संघ, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति ही क्यों ना हो। एक मुसलमान नर्स की बात आती है, मरियम नाम की एक नर्स है, वो जब विदेश में थी, इंडियन नर्स थी, विदेश में थी। उस नर्स ने जब एक पक्षी को मरते हुए देखा, तो उसके गले से पानी का एक घूंट भी शाम तक उसके गले से नहीं उतरा। इतनी अनुकंपा की जो भावना होती है, वो मात्र सिर्फ और सिर्फ भारतीय नारी के अंदर हो सकती है।
वैसे ही अगर पुरुषों की बात कही जाए, चाहे वो मंगल पांडे हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री ही क्यों न हो, या फिर चाहे वो सारे वीर योद्धा ही, यानी बाजीराव पेशवा या महाराणा प्रताप, इन सारे जीवनी को यदि हम देखते हैं तो हमारा फुल लाइफ इतना फुल ऑफ इंस्पिरेशन हो जाता है। अभी रिसेंटली मैं चित्तौड़ विजिट करने गई एक सेशन के लिए। तब जब मैंने उस किले को जब विजिट किया, आई वाज सो, आई मीन अस्टोनिश्ड, किस प्रकार से उस किले का निर्माण किया गया, क्या शूरवीरता थी। मैंने वो सारे स्टेयर्स देखे, जब महाराणा प्रताप का चेटक, यानी जो उनका विशेष जो हॉर्स था, वो घोड़ा जब चलता था, वो जो धरती थी वो कैसी थी, किस प्रकार से उसको बनाया गया, कितनी डीप डाउन वो जो युद्ध की भूमि थी, कैसे कैसे युद्ध किए गए। मैंने जब उसको लाइव देखा, पूरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं 2 दिन चित्तौड़ थी और दोनों दिन मैंने किले को विजिट किया। ये तो मात्र एक चित्र था, मात्र एक उसकी झलकी थी, जो आज हजारों साल भी बाद में भी हम देख सकते हैं। ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे लिए आज भी पूरे भारत में मौजूद है, जिन मॉन्यूमेंट्स को मात्र विजिट करने से ही हम हिल जाते हैं। तो सोच के देखिए वो महापुरुष कैसे कैसे उन चीजों को उन्होंने बनाया होगा, कैसे भारत की आजादी के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। और उसी को ही आगे रिफ्लेक्ट करते हुए देखते हैं कि किस प्रकार से इन सारे व्यक्तियों ने अपने जीवन में किस प्रकार से पुरुषार्थ किया, कैसे कैसे आगे बढ़े। आज हमें जो सिंपली, यानी जो इजीली जो कुछ भी मिल गया है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस हम अपने लाइफ में भूलते जा रहे हैं। आज जब भी शादी होती है ना, तो पहले का एक टाइम था जब सबको फुल गैदरिंग चाहिए होती थी, पूरी पूरी फैमिलीज आती थी। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं कि नहीं मम्मा, हमको क्या करना है, रजिस्टर मैरिज करनी है। कोविड का जमाना नहीं है, लेकिन हमको ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। पर पहले के जमाने में लोग ये चाहते थे, दो व्यक्तियों का संबंध नहीं, दो परिवारों का संबंध होता था। सारे रिश्तेदार एक साथ जोड़ते थे। अभी भी राखी के फेस्टिवल चल रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि कितना छोटी न्यूक्लियर फैमिलीज हो चुकी है। पहले के जमाने में 5-5 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। आज मुश्किल से पूरे गांव, पूरे शहर में 20-30 लोगों का परिवार भी नहीं मिल पाता। ऐसे ही हमारे साथ जो शीन हो रहा है, मतलब एक एक सिचुएशन में जो डिफरेंसेस आते जा रहे हैं, जो हम पहले थे और आज हमारी जो लाइफस्टाइल है। तो हमने ये देखा कि किस किस प्रकार से ऐसे शौर्य वाले व्यक्ति हमारे शासन में रहे, हमारे देश में रहे। तो दूसरा रंग जो इंडियन फ्लैग का है वो है व्हाइट कलर। सो व्हाइट कलर पीस को डिनोट करता है, व्हाइट कलर संयम को डिनोट करता है। यानी आज पूरे विश्व भर में अगर हम देखते हैं, सारे विश्व में जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। नैतिकता कैसे जी सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, फिनेंशियली कैसे ग्रो हो सकते हैं, ऐसी सारी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड एस्टैब्लिश हो चुकी है। लेकिन बड़े दुख की बात है, जो चीज मात्र सिर्फ और सिर्फ भारत में है, वो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यानी आज भी भारत में गुरुकुल परंपराओं से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जहां पर नैतिकता ही नहीं आध्यात्मिकता सिखाई जाती है। यहाँ पर एकमात्र भारत की ऐसी धरती है जहां पर यह सिखाया जाता है कि व्यक्ति व्यक्ति भक्त नहीं, भगवान भी स्वयं बन सकता है। तो हमारे जैनिज्म में हमारे पूरे 24 तीर्थंकर ने इन सारी चीजों को जिया है। एक एक गुरु भगवंतों के जीवन को हम जब देखते हैं, उनके त्याग को, उनके बलिदान को, और हर जीव के प्रति जो आत्मवत जो तुला की जो बात आती है, उन सारे जैन सेंट्स की लाइफ में हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिनके पास ना तो खाने के लिए कोई शाम का कोई गुजारा है, ना ही रहने के लिए कोई छत है, पर फिर भी उनकी जो लाइफ है, द वर्ल्ड्स बेस्ट लाइफ बोल सकते हैं, जिनसे हम सब प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही इतना उत्कृष्ट है। तो वो आध्यात्मिकता की भूमि यदि कोई भूमि है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भारत भूमि है। तो वही झंडे का तीसरा रंग, यानी ग्रीन कलर जो मैंने ड्रेस पहनी है, वो ग्रीन कलर डिनोट करता है उर्वरता का, यानी गतिशील होने का, हर चीज में आगे बढ़ने का। अभी रिसेंटली एक तमिल मूवी रिलीज हुई थी, रॉकेटरी करके।
उस मूवी में नम्बियार करके एक रॉकेट साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है जो इसरो में काम करते थे। हमारे पास ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल माइंड के ब्रेन के लोग हैं जो भारत में, वो भले ही हजारों करोड़ की कोई भी चीज हो, उनको किस प्रकार से कम रुपए में कैसे भारत में लेकर आ सकते हैं, उसका जो प्रयास किया जाता है। देयर इज नो अदर कंट्री कंपैरेटिवली इंडिया जो इतना इंटेलेक्चुअली सोच सकती है। आज वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट कंपनीज आप देख लो, चाहे इंफोसिस देख लो, इन सब के पीछे जो बिग ब्रेन्स है वो सारे इंडियन ब्रेन्स है। तो कितनी गजब की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हमारे इंडियंस के अंदर है। सो we are truly proud of being an Indian. Yes, I hope all of you are truly proud. So please just write in your chat box, I am proud to be an Indian. हमारे देश में भले ही आज संस्कृति बदल रही है, भले ही हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास वही इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स, वही हार्टफुलनेस आज तक भी जीवित है, अगर हमारे संस्कार और संस्कृति हमारे जीवन में आज जीवित है। और आगे देखा जाता है, सो प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स, आई एम प्राउड टू बी अ इंडियन। आगे देखते हैं, जो चक्र है यानी जो अशोक चक्र है, अशोक चक्र क्या डिनोट करता है हम सबकी लाइफ से। सो अशोक चक्र डिनोट करता है कि लाइफ में, लाइफ इज अ व्हील, यानी निरंतर रूप से इस पहिए को बढ़ते रहना है, इसको आगे से आगे रोटेट करते रहना है, ताकि हम किसी भी सिचुएशन में हमारे लाइफ में रुके नहीं, थके नहीं, किसी भी चीज में हम पीछे हटे नहीं। कठिनाइयां सभी के जीवन में आती है। पहले के जीवन में हमारे घर कच्चे होते थे, लेकिन फिर भी दीवार और छत तो पहले भी होती थी। आज दीवार और छत तो मजबूत बन गई है, लेकिन हर घर आज भी वैसा ही है जिनके पास दीवार और छत आज भी है। तो हम अपने जीवन में कितने प्राउड हैं, आप सब ने चैट बॉक्स में टाइप करके भेजा है। सो दैट्स रियली वंडरफुल। हमारे पास इतनी सारी वैल्यूएबल चीजें हैं, हमारे साथ इतने वैल्यूएबल संस्कार बाय जीन्स हमारे अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के जो गुलाम हम बन रहे हैं, वहां पर हमें सबसे पहले समझना होगा कि हम अगर गुलाम बन रहे हैं, तो सबसे पहले अगर कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, यदि कोई भी व्यक्ति गुलाम बन रहा है, तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा का गुलाम बन रहा है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने देश के साथ द्रोह करे ना, तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, मातृभाषा के साथ में आज जो गुलामी हो रही है, मातृभाषा के साथ में आज जो हम सोच रहे हैं ना कि हिंदी बोलने में जो कतरा रहे हैं, आज बच्चों को इंग्लिश ट्यूशंस भेजने में शर्म नहीं आती, लेकिन अगर हिंदी ट्यूशन की अगर हम सोचते हैं, तो हमको एक बार ऐसा फील होता है कि नहीं नहीं नहीं, कहाँ हिंदी की जरूरत है, हर जगह तो इंग्लिश ही चलता है। लेकिन सेम वैसे ही जैसे देश के साथ द्रोह करने पर जो सजा दी जाती है, सोचकर देखिए अगर मातृभाषा के साथ अगर सजा देनी शुरू हो गई ना, तो हमारा क्या हाल होगा। छोटे छोटे रूप में जो ये परिवर्तन हमारे जीवन में आ रहे हैं, हम हिंदी में बोलने से शर्माते हैं। हमें इनफैक्ट अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए कि कितनी सुंदर हमारी ये भाषा है, जिस भाषा को बोलने से ही मात्र, यानी जिस भाषा के उच्चारण मात्र से हमारा कंठ, हमारा तालु, हमारी मातृभाषा संस्कृत भाषा है, यानी हिंदी उससे निकली हुई है, पर सबसे उससे भी ग्रेट भाषा जो कही जाती है संस्कृत, यानी हर सब भाषाओं में से जिसको सुसंस्कृत किया गया है, जिसे और अच्छा किया गया है, उसे कहते हैं संस्कृत भाषा। जिस संस्कृत भाषा के बोलने मात्र से, उच्चारण मात्र से समस्त बीमारियां, समस्त रोग दूर हो सकते हैं, ऐसी हमारी मातृभाषा, जिस मातृभाषा को हमारे साथ जो कॉन्स्पिरेसी हो रही है, यानी हमारे एजुकेशन सिस्टम से उसको छूमंतर कर दिया गया है। और अगर किसी को पढ़ना है तो उसके लिए मात्र एक ऑप्शन है, इधर वो गुरुकुल परंपरा से जुड़े या फिर वो अलग से कोई ट्यूशंस करे, तब जाकर के ये संस्कृत भाषा सीख सकता है। तो बड़े दुख की बात है कि हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को कैसे हमसे
ये ब्रिटिशर्स भले ही आज फिजिकली हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, हमें रूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन अननोइंगली वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में करप्शन हो चुका है, हमारी लाइफस्टाइल में वो करप्शन आ चुका है। हमें जानना है, हमें जागना है, कहाँ कहाँ हमारे साथ ये दोष हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारे साथ ये करप्शन हो रहा है, और कहाँ हमें अपने आप को फुल स्टॉप और ब्रेक लगाना है। क्योंकि कहते हैं ना, जब जब किसी भी जीव के साथ में, जब जब किसी के जीवन में अति किसी भी बात की होती है, तो वापस से उसको वो नीचे गिराता है। जैसे कोविड ने हमें नीचे गिराया, जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने संस्कारों से दूर होता है, तो वापस से उसको स्क्वायर वन में आना पड़ता है। अपने आप नेचर उसको पनिश करती है, अपने आप नेचर उसको पीछे डाउनफॉल में लेकर जाती है। भले ही आज इंटरकास्ट मैरिज को देख लिया जाए, भले ही आज आज की युवा पीढ़ी की जो ड्रेसिंग सेंस है उसको देख लिया जाए, जब जब भी इन सब चीजों की अति हुई है, कहीं ना कहीं वापस से जीव पीछे आता ही है। तो हमें जागना है, हमें जानना है, हमारे लिमिटेशंस और हमारी बाउंडेशंस को जानना है। और भले ही एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया है, हम डेवलप हो चुके हैं, लेकिन हमारे संस्कार और संस्कृति को हमें ही बचाना है। क्योंकि अगर हम नहीं बचा पाए, तो हमारी आगे की जो पीढ़ियां हैं, मतलब जो पहले पास्ट में जिन्होंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, उन सारे सैक्रिफाइस को नोइंगली या अननोइंगली हम कहीं ना कहीं उनको भूलते चले जाएंगे। जो आज हमें सहज रूप में जो एक एक श्वास मिल रही है, हमने लाखों करोड़ों लोगों के खून को, लाखों करोड़ों लोगों ने जब अपने खून को बहाया है, तब जाकर के आज हमें ये सांस भी मिली है। तो मैं एक छोटा सा ब्यूटीफुल वीडियो आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। ऐसे कई सारे वीर योद्धाएं, मतलब पुरुषों के बारे में तो आपने कई बार कई जगह पे सुना है, कई सीरियल्स में सुना है, लेकिन मैं आज आपके साथ में एक वीडियो शेयर करूंगी जो हमारे कर्नाटक की एक वीर योद्धा थी, रानी लक्ष्मीबाई, रानी झांसीबाई, अहिल्याबाई। इन सब के बारे में आप सबने जाना है, पर मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी रानी चेन्नम्मा, कर्नाटका के एक गांव की महारानी जो थी, उनके जीवन में उनके साथ क्या हुआ, किस प्रकार से उन्होंने भारत की सबसे पहले, अगर किसी भी इंडियन विमेन ने अगर फाइट किया है ब्रिटिशर्स के साथ में, तो वो सबसे फर्स्ट वुमेन रही है रानी चेन्नम्मा। तो देखते हैं उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार का बलिदान दिया, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित कर पाए। तो उस वीडियो को जानने के लिए आप सब हमारे साथ बने हुए रहिएगा। जस्ट सेकेंड।
तो आई होप आप सबने ये वीडियो देखा है। यस, ऑल ऑफ यू। ओके, तो इस प्रकार से ऐसे कई सारे शूरवीर रहे हमारे भारत में, जिन्होंने अपने देश को बलिदान दी, अपना अपना बलिदान दिया और अपने देश की रक्षा की। तो आप सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना शौर्य होगा एक महिला जब अपने घर का निर्वाह करते करते थक जाती है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब मैं काम खत्म करूंगी, कब मैं खुद के लिए समय निकालूंगी। हम उसी चक्रव्यूह में रहते हैं और उसी सेम वही 24 आवर्स उन औरतों के पास में भी था, उन शूरवीर महिलाओं के पास में भी था, लेकिन उन्होंने जो शूरवीरता दिखाई विच वॉज लाइक अमेजिंग। तो ऐसे कई सारे शूरवीरों के एग्जाम्पल्स हमने देखे, जिन्होंने अपने तन मन धन यानी समस्त सर्वस्व का बलिदान दे दिया, फिर भी अपने देश की रक्षा की। ऐसा था हमारा भारत। तो चाहे रानी चेन्नप्पा हो, चाहे वो महारानी झांसी बाई ही क्यों न हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई ही क्यों न हो, किसी ने अपने पुत्र का बलिदान दिया, किसी ने पति का बलिदान दिया। ऐसे कई सारे शूरवीर हुए जिनके द्वारा आज हम यहाँ पर चैन की श्वास जी रहे हैं। सो डू यू ऑल रियली फील दिस कि हमारी जो ये स्वतंत्रता है ये कोई आसानी से हमें नहीं मिली है। यस, सो अब हमें क्या करना है? अब ये तो रही अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो हमारे इस शरीर की, इस आत्मा की, जो हमें यहाँ पर इस देश में जीने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, स्वतंत्र रूप में कुछ भी कार्य करने के लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन अब हम चलेंगे नैतिकता से आध्यात्मिकता की ओर की बात। यानी आप सब समझ ही गए होंगे, हमारे पास हमारे साथ अब आने वाले हैं पर्युषण पर्व के दिन। पर्युषण पर्व ये ऐसे पर्व होते हैं जिन पर्वों में हर एक जीवात्मा अपने इनर सोल की जर्नी करता है। आज विश्व में जितने भी रिलीजन है, एवरी रिलीजन गिव्स अ पॉज इन देयर लाइफस्टाइल। चाहे वो क्रिश्चियन से क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो, हर रिलीजन में कहीं ना कहीं उनके खुद के फेस्टिवल डेज होते हैं। वहीं पर देखा गया कि इजराइल में भी जो रशियंस होते हैं वो भी 10 डेज फेस्टिवल मनाते हैं, जो सितंबर में लगभग होता है। और वो उन 10 डेज फेस्टिवल को कन्फेशन के रूप में मनाते हैं। और उन 10 डेज में वो कई सारे वोव्स लेते हैं। जैसे हम पर्युषण पर्व में कई सारे नियम लेते हैं ताकि हमारी ये जो जिंदगी है, हमारी ये जो लाइफ है, पूरे 1 ईयर के अंदर जब जब भी हम अपने सोल से डिटैच हुए हैं, जब जब भी हम पर की ओर आकर्षित हुए हैं, तो इन फेस्टिवल डेज में हर रिलीजन में वो अपने इनर सोल से कनेक्ट होते हैं, फास्टिंग करते हैं, व्रत नियमों का पालन करते हैं, जैसे रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, जमीकंद का त्याग करते हैं और हरी वनस्पति का त्याग करते हैं। इनफैक्ट उन रशियंस के साथ तो देखा गया कि वो लोग अपने उस 10th डे के फेस्टिवल को कन्फेशन के फेस्टिवल के रूप में मनाते थे, जैसे क्रिश्चियनिटी में भी मनाया जाता है। वैसे ही वो रशियंस अपने को, अपनी छाती को ठोक ठोक करके अपने पूरे साल भर में जितने वोव्स उन्होंने लिए हैं, उसमें अगर किसी भी वोव को ब्रेक कर दिया है, किसी भी एक भी व्यक्ति को अगर उन्होंने फॉरगिव नहीं किया है, उनको वो याद कर करके उनको फॉरगिवनेस देते हैं, उनको फॉरगिव करते हैं। इस प्रकार से हमारे ये जो फेस्टिवल आ रहे हैं, यानी पर्युषण पर्व जो आ रहे हैं, इन पर्युषण पर्व को हमें कैसे सेलिब्रेट करना है? बिकॉज जब तक हम आउटर वर्ल्ड से डिटैच नहीं होंगे, तब तक हम हमारे इनर वर्ल्ड में नहीं जा सकते। तो अब हमें इन पर्युषण पर्व में क्या करना है, कैसी साधना करनी है, कैसी आराधना करनी है, जिससे हम अपने इनर सोल से कनेक्ट हो सके, ताकि हमारी जो बैटरी है एक बार डिस्चार्ज होने वाली जो बैटरी है, उसको हम वापस से इनर सोल के साथ प्लग इन करके उसको रिचार्ज कर सके। तो इन 8 दिनों में हमारी साधना कैसी हो, इन 8 दिनों में हमें क्या करना है, इन 8 दिनों में हमारा लाइफस्टाइल कैसे होना है, तो हम किस प्रकार से अपने जीवन में यत्न को बढ़ाएं, किस प्रकार से ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इन चारों में कैसे विकास को प्राप्त करें, उसके बारे में एक छोटा सा आपको मैं बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप इसे मना सकते हैं। तो आप पे, आपके अंदर में भी जैसे भी यथाशक्ति आपके भीतर में जागृति हो, आप भी उन नियमों को ले ताकि हम जहां जहां पर भी अपने लाइफ में
कहीं एक पीछे स्टेप हो चुके हैं, वो वापस से हम आगे बढ़ सकें, चाहे वो ज्ञान का क्षेत्र हो। तो 8 दिन इस पर्व को अष्टानिका पर्व के रूप में नंदीश्वर द्वीप में, यानी हमारे जो देवी देवता है वो भी इन पर्वों को मनाते हैं। 8 नंबर का अपने आप में ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो 8 में 8 कर्म की भी बात आती है। अष्ट प्रवचन माता यानी जो जैन सेंट्स होते हैं वो अष्ट प्रवचन माता, यानी उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो कंप्लीटली 8 रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। 8 कर्म, अष्ट प्रवचन माता, पर्युषण के 8 डेज, ये सारे 8 की जो 8 का जो आंकड़ा है वो हमारे लाइफ में हमें हमारे इनर जर्नी में, इनर सोल में अपने आप को कनेक्ट करता है। और जैसे बताया कि इन अष्टानिका पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है। और भले ही कोई भी संप्रदाय के क्यों ना हो, चाहे वो मंदिर मार्गी हो, चाहे वो तेरापंथी हो, चाहे किसी भी रिलीजन से या किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से क्यों ना बिलोंग करते हो, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन के रूप में मनाता है। बट पर्युषण पर्व हम सबके लिए एक सेल्फ इन्विटेशन पर्व होता है, क्योंकि इन पर्व में किसी भी व्यक्ति को कोई भी नहीं रोकता है। हर व्यक्ति हर्षोल्लास के साथ में अपने आसपास के मंदिर, स्थानक, उपाश्रय में जाते हैं और इन 8 दिनों में अंतर्गढ़ सूत्र की वांछनी होती है, जिस अंतर्गढ़ सूत्र में वापस 8 वर्ग, 8 अध्ययन बताए गए हैं और 90 आत्माओं का वर्णन है जो उसी भाव में मोक्षगामी बनती है। ऐसे वीर पुरुषों का वर्णन यहाँ बताया गया है जो उसी भाव में ही मोक्ष को प्राप्त किए। तो ऐसे महापुरुषों को आप भी ज्ञान रूप में मनाएं, आप भी अपने ज्ञान से उन सब महापुरुषों का चारित्र सुने, किस किस प्रकार से, कैसी कैसी परिस्थितियों में उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और भले ही कितने भी टफशिप्स आई, लेकिन उन्होंने अपने आप की, अपने भीतर में हिम्मत को नहीं हारा, उस जोश और उस धैर्य के साथ में वो आगे बढ़े। और आगे देखते हैं कि इस पर्युषण पर्व में हम दर्शन में कैसे आगे बढ़े। तो दर्शन यानी क्या, हमारी श्रद्धा से संबंध होता है। तो हम अपनी श्रद्धा को, श्रद्धा परम दुर्लहा कहा जाता है आगम में, तो इस श्रद्धा को बहुत अटूट रखे, अटल रखे, भगवान की वाणी को, प्रवचन को श्रवण करें और अपने भीतर में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को मजबूत करें और जितनी हो यथाशक्ति तपस्या आदि करें, जिससे हमारा तप का पक्ष जो है वो भी उज्जवल हो। कोई भी व्यक्ति ये प्रयास, हर व्यक्ति ये प्रयास करे कि मिनिमम उपवास, एकाशना, बेयाशना जो यथाशक्ति कर सके वो करें। जैसे इजराइल में वो सारे रशियन उस 10th डे के सेलिब्रेशन में न खाना खाते हैं, न पानी पीते हैं, चौबिहार उपवास के रूप में मनाते हैं। वैसे ही हमारे संत सती भी उस दिन को चौबिहार उपवास के रूप में मनाते हैं। तो हम भी उस दिन प्रयास करें कि हमारे अंतिम दिन हम ऐसे ही उपवास के द्वारा बिताएं और चारित्र की भी विशुद्धि करें अपने जीवन में। उन 8 दिनों में ज्यादा से ज्यादा तप त्याग में आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा द्रव्यों की मर्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा हम बाहर के आकर्षणों से दूर करें। डिजिटल तप भी हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, ताकि इन छोटी छोटी चीजों से, यानी जब तक वर्ल्ड का डिस्कनेक्शन नहीं होगा तब तक इनर कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो वर्ल्डली डिस्कनेक्शन जितना ज्यादा आप कर पाएंगे, तो मैं सिर्फ आपको ये माध्यम बता सकती हूँ, लेकिन करना तो हम सबको है। तो आप अपनी नोटबुक उठाइए और अपने लिए कुछ गोल्स लिखिए कि आप इन 8 दिनों में क्या क्या करने वाले हैं, इन 8 दिनों में आप कैसी साधना करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो 8th डे हमारा जो फेस्टिवल होने वाला है वो है फॉरगिवनेस का फेस्टिवल। तो एक स्टोरी बताई जाती है कि एक व्यक्ति बहुत सारी तपस्या करता है, खूब तपस्या करता है, और तपस्या करके उसे किसी ने कहा कि तुझे एक मंदिर जाना है और वहां पर पूजा करके आनी है, जिससे तेरे सारे पाप दूर हो जाएंगे, तेरे सारे पाप फॉरगिव हो जाएंगे। तो व्यक्ति जाता है 1 महीने की फास्टिंग करके और उस मंदिर में जाकर के वो प्रे करके भी आ जाता है। लेकिन उस व्यक्ति से कहा गया कि कुछ महीनों पहले तेरे भाई के साथ जो, तेरे साथ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो ग्रजेस तूने तेरे भाई के साथ रख ली है, उसको जाकर के तुम फॉरगिवनेस मांग लो, उसको जाकर के तुम क्षमा मांगो, या तुम उसे जाकर क्षमा कर दो। तो व्यक्ति कहता है नो नो नो, दिस इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। अब सोचिए,
अगर हम कितनी भी साधना कर लें, कितनी भी आराधना कर लें, लेकिन अगर हमने एक भी व्यक्ति को इस दिन में, इन पर्व के दिनों में या संवत्सरी के दिन में यदि क्षमा नहीं की, तो हमारा सम्यक्त्व भी दूषित हो जाएगा, हम मिथ्यात्व भी बन सकते हैं। तो एक भी शल्य यदि हमारे जीवन में रह जाता है, तो वो कांटा जाकर के पैरों को नासूर बना देता है। तो वैसे ही हमें भी इन 7 दिनों में तैयारी करनी है कि किस प्रकार से हम इन एक-एक शल्यों को याद करें, कहाँ किसके साथ में जो भी हमारी होल्डिंग्स है, जो भी ग्रजेस हो गई है, उनको निकालें और फिर उन सब जीवों के साथ में, चाहे वो कोई भी हो, उन सब के साथ में फॉरगिवनेस करें, गुरु भगवंतों के सामने जाकर के आलोचना आदि लेकर के प्रायश्चित करें, जिससे हमारा यह पर्युषण पर्व मनाना सफल होगा। जो हमने इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की बात समझी है, यानी जो इस शरीर को जो आजादी मिली है, वैसे ही हमारी ये जो आत्मा है, भवों-भवों से रो रही है कि अब तो ये भव तुझे मिल गया, तुझे भगवान का शासन मिल गया है, तुझे पुरुषार्थ करना है, खुद की आत्मा को ऊपर उठाना है। तो किसी व्यक्ति ने खूब पूछा किसी से कि तुम किस भगवान की बात करते हो, तुम किस मोक्ष की बात करते हो, ये मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं होता, क्या तुमने कभी कोई मोक्ष देखा है? तो व्यक्ति जवाब देता है कि भाई, अगर मैंने इस भाव में ये साधना नहीं की और अगर सच में मोक्ष है, तो मुझे अगले भाव में जाकर के पछताना ना पड़े कि मुझे ये मनुष्य भाव तो मिल गया था, पर फिर भी मैं डाउट में रहा, इसलिए मैंने साधना नहीं की। तो इसके लिए मैं उस लूज़र जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। मेरे पास जो ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, मैं उसे ग्रैब करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तप, त्याग, ध्यान, साधना इन सब में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये तो उस व्यक्ति की बात थी। आप अपने जीवन में इन 8 दिनों में किस प्रकार से साधना आराधना करने वाले हैं, उसका एक डेटा बनाएँ, उसका एक बेस तैयार करें। आज से ही उसके लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दें कि इन 8 दिनों में आप क्या करने वाले हो, कैसी साधना करने वाले हो, कैसी आराधना करने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं ना, संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण होता है। तो आज हम जो संकल्प लेंगे और वो भी जब समूह के रूप में कोई संकल्प लिया जाता है, तो सामूहिक एक शक्ति मिलती है हम सभी को। तो आप सब चैट बॉक्स पर टाइप करें कि आप किस प्रकार का संकल्प ले रहे हैं और आप इन 8 दिनों को किस प्रकार से मनाने वाले हैं, सो दैट ये समूह के रूप में जो संकल्प लिया जाएगा, वो हम सब के लिए हाईली मोटिवेटिंग रहेगा, हाईली एनर्जी क्रिएट करेगा। तो इन 8 पर्व दिनों में हमें सबके साथ में डिटैच होना है, हमें अपने आत्मा के साथ अवेकन होना है और सारे जो भी करेक्शंस हैं, उन करेक्शंस को हमें क्लियर करना है और अपनी सोल को प्यूरिफाई करना है। जैसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स को निकालने के लिए बहुत सारे आंदोलन लड़े। जैसे हम सब जानते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, यानी ब्रिटिशर्स ने जब भी कोई लॉ एंड ऑर्डर लेकर आए हो, तब महात्मा गांधी जी ने यूनिटी के रूप में पूरे देशवासियों को कहा कि हमें उनके साथ में नहीं मिलना है, हमें उनकी कोई वस्तुएँ नहीं करनी है, यूज़ नहीं करनी है, उनके प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना है और स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण किया गया ताकि हमारी संस्कृति भी सुरक्षित रह पाए और खादी के कपड़े पहने गए। इस प्रकार से जैसे गांधी जी ने वहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी देश छोड़ो, ये सारे आंदोलन लड़े, उसी प्रकार हम भी अपने आत्मा के साथ में क्विट इंडिया यानी क्विट सोल मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन विद ऑल आउटर वर्ल्ड थिंग्स और सिविल डिसोबीडियंस, यानी बाहर के कोई भी आकर्षणों से हम आकर्षित न हो, इस प्रकार का एक बेजोड़ संगम बनाए और इन 8 दिनों को हम स्वर्णिम अवसर के रूप में मनाएं, तो हमारा आज का मिलना और भी सार्थक हो जाएगा। क्या पता किस जीव के साथ कौन-सा ऋणानुबंध हमारा जुड़ा हुआ है। तो आप में से जो कोई भी प्रण लेना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैट बॉक्स पर टाइप टाइप करें कि आप क्या करना चाहते हैं, इन 8 दिनों को कैसे साधना के रूप में आप मनाना चाहते हैं। और आप में से अगर कोई भी व्यक्ति, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स
आपको अगर लग रहा है कि ये सेशन सभी के लिए वैल्यूएबल होगा तो प्लीज इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स को आप शेयर करें, और हम इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब में भी जरूर डालेंगे ताकि आप भी उस रिकॉर्डिंग को आप सबके साथ शेयर कर पाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ऐसे ही हमारे सेशंस कंटिन्यूस होने वाले हैं हर संडे, सिर्फ पर्यूषण के 8 दिनों को छोड़ करके। एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करनी है। हमारा जो नेक्स्ट संडे का सेशन होने वाला है वो सेशन 18 पाप की आलोचना के रूप में होने वाला है, यानी फॉरगिवनेस के रूप में हमने जिन किसी भी जीव के साथ में वैर विरोध किया है उन सब को याद करके हम आलोचना दिवस के रूप में हमारे नेक्स्ट संडे को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आप में से जितने भी जने जुड़े हुए, एक भी जने उस सेशन से वंचित ना हो, ये मेरा करबद्ध निवेदन है आप सबके साथ में। क्योंकि एक भी घाव अगर हमारे शरीर में रह गया तो वो कब पूरे शरीर को सड़ा देगा हमें पता नहीं। तो एक भी घाव को भीतर नहीं रखना है, उन सब को याद करके हम निकालेंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से सुंदर तरीके से उस सेशन को हम करने वाले हैं। तो आप सब उस सेशन में जरूर जुड़े। अब आप में से किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप जरूर अपने आप हैंड रेज करें, सो दैट हम उन सेशन को, उन क्वेरीज को ले और फिर वी विल एंड अप विद दिस सेशन। सो आई होप आप सब ने बहुत सारा लर्निंग आज लिया होगा। तो प्लीज अगर किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज आप हैंड रेज कर ले वर्चुअल, सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। एंड वन एंड ऑल थैंक यू सो मच। आप सब ने आज इतने दिनों बाद हमारे सेशन को ज्वाइन किया है, और आगे ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे। तो आप अपने जितने भी आसपास के लोग हैं, एक भी व्यक्ति जिन शासन की महिमा से वंचित न रहे, इस प्रकार आप सब उनको ये सेशन को रीच करवाएं ताकि वो इस कम्युनिटी से जुड़े और शासन की महिमा को, शासन की गरिमा को जाने और अपने जीवन में आगे बढ़े। सो अब ओवर टू यू द सेशन। 1 घंटे का जो सार है वो अब मुझे आप लोगों के थ्रू फीडबैक में मिलेगा कि आज के सेशन से आप क्या टेक अवे लेकर जा रहे हैं। सो प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स। लास्ट 2 more minutes and then we will end up with the session. So आप में से कोई भी शेयर कर सकते हैं, सुनैना जी, हरीश जी, जय जी, एंड एवरीबॉडी, ओवर टू यू। कोई भी क्वेरीज, कोई भी प्रश्न आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। जी सुनैना जी, हाँ। सो आई होप सबको सब चीजें समझ में आ गई है, बट स्टिल आई वांट कि कुछ टेक अवे हम यहाँ पर से लेकर जाए कि आप अपने आज के दिन को कैसे सफल बना पाए। इस पूरे सेशन से आपने कौन सी चीज जो आपको सबसे ज्यादा दिल में छू गई है, तो प्लीज उसी भी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। व्हाट वाज दैट मोस्ट हार्ट टचिंग थिंग। या आकर्षकों से मोहित ना होए। बहुत ट्रू जैसा। यस। सो ये जो हमारे संस्कार और संस्कृति है, ये हमारे फाउंडेशन है। जितना हम अपने फाउंडेशन से, अपने कोर से, अपने रूट से जुड़े हुए रहेंगे, उतना ही हमारी लाइफ अच्छी रहेगी, उतनी ही हमारी लाइफ सेफ रह सकती है। यस, नेक्स्ट हु वुड लाइक टू शेयर? यस, ऑल ऑफ यू प्लीज राइट इन योर चैट बॉक्स। तो किसी ने खूब ही कहा कि धर्म क्या है, तो कहते हैं धर्म न तो शास्त्रों में है, धर्म न तो शब्दों में है, धर्म ना ही क्रियाओं में है, धर्म मात्र जीने में है। हम कैसा जी रहे हैं, कितने सच्चे जी रहे हैं, खुद की हर प्रवृत्ति को कैसे वॉच कर रहे हैं। तो एक बार एक व्यक्ति से पूछा गया कि यदि लहसुन को छीलते हैं तो उसमें स्मेल क्यों आती है, यदि प्याज को सुधारते हैं तो उसमें बदबू क्यों आती है। तो व्यक्ति कहता है क्यों आती है, क्योंकि हर प्रवृत्ति अपने पीछे कुछ ना कुछ उसका भाव छोड़कर जाती है। तो आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में हमारी प्रवृत्तियां कैसी बने, हम किन प्रवृत्तियों को जिए, किन प्रवृत्तियों को छोड़ें, इसका हमें आकलन करना है। तब जाकर के हमारा आज का ये दिन सफल होगा, हमारा ये जीवन सफल होगा। नहीं तो प्याज और लहसुन के समान हमारा जीवन भी कब कैसे बदबूदार बन जाए किसी को नहीं पता। तो इसी आशा के साथ में आई होप सभी को क्लियर है। तो थैंक यू सो मच वन एंड ऑल। आई होप आप सबको आज का ये सत्र बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। सो आप जरूर इंडिविजुअली भी शेयर कर सकते हैं आपके व्यूज, आपके थॉट्स, आपके इनपुट्स। आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर योर फीडबैक्स। सो अब हम मिलेंगे
हमारे अगले सत्र में विच इज देयर ऑन द नेक्स्ट संडे सेम इवनिंग 8:30, सत्र को अंत करने के पहले 1 मिनट हम चिंतन करेंगे कि जो कुछ भी हमने सुना है वह मात्र सुनने तक सीमित नहीं रहे, वो हमारे जीवन का एक अंग बने। सो आंखें कोमलता से बंद, डीपली रिलैक्स योरसेल्फ। हे आत्मन, अनादि काल से तो गुलाम बनते आ रहा है, जन्म से भी तो गुलाम ही बना हुआ है। जन्म लेते ही कपड़े पहना दिए गए तो वस्त्र का गुलाम बना, उसके बाद खिलौनों का आकर्षण हुआ तो खिलौनों का गुलाम बना, माँ के साथ संबंध बना तो माँ का गुलाम बन गया, पिता और दादा दादी का वात्सल्य मिला तो उनके प्रेम का गुलाम बन गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो पुद्गलों का गुलाम बन गया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो पत्नी का गुलाम बन गया। कुछ वर्ष और बीते तो अपने ही बच्चों का गुलाम बन गया, और इसी प्रकार जीवन का अंत भी आ गया। ये आत्मा चिंतन कर, कब तक इस गुलामी को सहेगा? इस आत्मा को जो दिन रात तड़प रही है, जो आत्मा दिन रात रो रही है, उसे आजाद कर, उसे मुक्त कर। वो निर्मल बनना चाहती है, समस्त कलुषित भावों से निर्मल बनना चाहती है। तू ये कर सकता है। अरिहंत का शरणा हमेशा तेरे साथ है, पंच परमेष्ठी की कृपा हमेशा तेरे पास है। जस्ट इमेजिन कि आपके भीतर भी डिवाइन एनर्जी आ रही है जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। आप बहुत मजबूत बन रहे हैं, बहुत हिम्मत बन रही है। अपने आप को, अपने इस प्योर सोल को प्योर बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसी के साथ एक वाइट लाइट का प्योर सोल का इमेज आपको दिखाई दे रहा है। वो इमेज किसी और का नहीं, वो इमेज सिर्फ और सिर्फ आपकी है। I am a pure soul. I am a peaceful soul. I am pure and a peaceful soul. नमो अरिहंताय। इसी के साथ आज के सत्र का अंत करेंगे। सभी को एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद, और विश यू ऑल इन्फिनिट हैप्पीनेस। इसी प्रकार से जुड़े हुए रहिएगा। आप सबका ढेर सारा प्यार निरंतर रूप से हमें मिल रहा है। आप सब अपने जीवन में आगे बढ़े। हम सब के ऊपर देव गुरु धर्म की असीम कृपा इसी प्रकार बरसती रहे, ताकि जो पुण्य हमने यहाँ से प्राप्त किया है अनेकों भावों से, उस पुण्य को हम यहाँ पर ही खाली करके नहीं जाए, उस पुण्य को हम और आगे बढ़ाए, ताकि हमारी ये जो जर्नी है वो और अच्छी हो सके और सुगम हो सके, और शासन की कृपा प्रतिपल हम सब के साथ में बरसती रहे। इसलिए हर एक व्यक्ति यदि 10 जनों को भी जोड़ता है तो हम इतनी सारी दलाली का लाभ ले सकते हैं। जिन वाणी का श्रवण, जिन वाणी का चिंतन कब किसके जीवन में परिवर्तन ला दे, ये किसी को भी नहीं पता। जैसे अर्जुन माली बदल गया, जैसे सेठ सुदर्शन ने चंड कौशिक का जीवन बदल दिया, वैसे कौन किसका जीवन कब परिवर्तित कर दे कुछ पता नहीं। तो जागे और अपने जीवन का निर्माण करें। इसी के साथ जिनवाणी के विपरीत यदि कुछ भी कहने में आप तो बारंबार लक्षणों में सभी को सादर जय जिनेंद्र। विश यू ऑल इन्फिनिट हैप्पीनेस एंड विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।